आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वायरस। बड़ा ही खतरनाक है वायरस, नाम ही आते ही लोग डर जाते हैं। वायरस वाकई में डरने वाली चीज भी है। आइए हम समझते हैं वायरस है क्या। अगर हम कंप्यूटर के वायरस की बात करें तो वायरस तो वैसे तो अगर हम बायोलॉजिकल बात करें तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। यानी वायरस तब तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक कोई इसको सेल ना मिले। अगर कहीं पड़ा है तो बेकार है। उसी तरह कंप्यूटर में भी वायरस, अगर आपने वायरस को टच नहीं किया, छुआ नहीं, तो वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके पास ईमेल आए तो अगर वो ईमेल आप नहीं जानते तो उसे क्लिक ना करिए, उसको ओपन ना करिए, कुछ वायरस आपका नहीं कर पाएगा। तो आइए हम डिटेल में वायरस के बारे में समझते हैं। तो वायरस क्या है? वायरस कंप्यूटर में स्थित छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। वायरस क्या है? छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन अच्छे प्रोग्राम्स नहीं होते। ये वायरस का विस्तारित रूप है। अगर हम वायरस का ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर फुल फॉर्म की बात करें तो वी फॉर वाइटल, वी फॉर वाइटल, आई फॉर इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्स, अंडर सीज मतलब आपकी जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, वाइटल इंफॉर्मेशन, रिसोर्स है, अंडर सीज को सीज कर देता है, रोक देता है। यह स्वयं निष्पादित यानी ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होता है। यानी ये अपने से, आपने डबल क्लिक किया, टच किया, ये अपने से एग्जीक्यूट हो जाता है। एवं कंप्यूटर में प्रवेश करने के पश्चात, अगर कंप्यूटर में प्रवेश कर गया तो कंप्यूटर की फाइलों एवं उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है। अगर इसको कंप्यूटर में चला गया तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। अगर हम वायरस की बात करें, वायरस कंप्यूटर में उपस्थित आंकड़ों यानी डेटा अथवा दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट को क्षतिग्रस्त कर उसे खराब करने का कार्य करता है, उसको खराब कर देता है। आगे बात करते हैं। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में, किसमें? हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर हार्ड डिस्क की कार्यप्रणाली को धीमे या स्लो कर देता है। अगर हार्ड डिस्क में चला गया तो हार्ड डिस्क को बहुत, जैसे कई बार सिस्टम बहुत स्लो चलता है तो हम लोग कहते हैं यार वायरस आ गया क्या। तो ये भी मतलब कि तरीका है जानने का। अगर आपका सिस्टम स्लो काम करने लगता है तो जानिए कि उसमें सिस्टम में वायरस आ गया। किसी भी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस, देखिए वायरस जो है प्रोग्राम से अटैच होता है, तब तक सक्रिय यानी तब तक एक्टिवेट नहीं हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वायरस, जैसे चाहे बायोलॉजिकल वायरस की भी हम लोग बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल वायरस भी जो है जब तक किसी सेल में प्रवेश नहीं करता कुछ नहीं कर पाता। यानी जब किसी सेल में प्रवेश करेगा तभी कुछ कर पाएगा। उसी तरह इसमें भी है कि जब तक प्रोग्राम को रन नहीं किया जाता है, अगर आपका प्रोग्राम पड़ा है आप उसको रन नहीं करेंगे, रन करने के लिए डबल क्लिक एग्जीक्यूट की बात करते हैं, रन नहीं करते, वायरस सक्रिय एक्टिव होने के पश्चात मेमोरी में जुड़ जाता है। अगर आपने उसको रन कर दिया तो ये आपका एक्टिव होने के पश्चात आपकी मेमोरी से जुड़ जाएगा। आगे बात है, कंप्यूटर में वायरस फैलाने का मुख्य कारण, अगर हम कंप्यूटर की बात करें उसमें मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण संक्रमित फ्लॉपी डिस्क, अगर कोई इन्फेक्टेड फ्लॉपी डिस्क हो, संक्रमित सीडी, इन्फेक्टेड सीडी हो, अथवा संक्रमित पेन ड्राइव, ठीक है, या इन्फेक्टेड पेन ड्राइव हो। तो कहते हैं ना कि अगर पेन ड्राइव लगाइए, कुछ लगाइए तो उसको एक बार चेक कर लीजिए। आगे बात करें, वायरस को सर्वप्रथम, अगर हम बात करते हैं, वायरस को सर्वप्रथम रॉबर्ट थॉमसन द्वारा 1971 में विकसित किया गया था। किसने किया था? रॉबर्ट थॉमसन ने 1971 में इसको विकसित किया गया था। इस वायरस का नाम, अगर इस वायरस का नाम क्रीपर था। क्या था? इस वायरस का नाम क्रीपर था। आगे बात करते हैं, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम, यानी अगर मैलिशियस प्रोग्राम की बात करते हैं, मैलिशियस प्रोग्राम का कंप्यूटर वायरस का नाम 1983 में सर्वप्रथम किसने? फ्रेड कोन ने दिया था। किसने दिया था? इसका जो पहला नाम था इसको दिया था फ्रेड कोन ने दिया था। आइए आगे हम देखते हैं। मैलवेयर क्या है समझते हैं। यह एक विदेशपूर्ण यानी मॉलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाता है। यह भी एक मतलब वायरस की ही तरह है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो कंप्यूटर को क्षतिग्रस्त, डैमेज कर देता है। मैलवेयर भी कंप्यूटर को क्षतिग्रस्त करता है। आगे हम बात करते हैं मैलवेयर का। तो मैलवेयर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। मैलवेयर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है वायरस, वायरस भी आपका मैलवेयर के अंतर्गत आता है। दूसरा है वॉर्म भी, और तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। क्या है? तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। अब आइए हम तीनों के बारे में देखते हैं। तो वायरस हम लोग देख ही रहे थे। तो वायरस कंप्यूटर में उपस्थित फाइलों अथवा सॉफ्टवेयर को करप्ट कर सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है? मल्टीपल रेप्लिकेट भी करता है। जैसे एक होता है डेस्कटॉप.ini,
folder.httb। तो ये क्या एक के अंदर एक बनाते रहते हैं। कंप्यूटर में उपस्थित दूषित यानी करंट फाइल अथवा सॉफ्टवेयर को साझा शेयर करने के पश्चात यह वायरस अन्य कंप्यूटर को भी क्षतिग्रस्त, यानी अगर आपके पेन ड्राइव में वायरस है, आपने उसको दूसरे सिस्टम में लगा दिया तो वो भी डैमेज जाएगा कर सकता है। वायरस निम्न प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं, तो आइए हम डिटेल देखते हैं वायरस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बूट सेक्टर का वायरस, नाम ही है बूट सेक्टर का वायरस। ये जो बता रहा है ये किस बूट सेक्टर, जहां से बूटिंग होती है उसकी बात हो रही है। यह वायरस मुख्यतः रिमूवेबल मीडिया द्वारा कंप्यूटर में फैलता है। ठीक है, किसके द्वारा? रिमूवेबल मीडिया। रिमूवेबल मीडिया क्या है? आपका पेन ड्राइव है, फ्लॉपी डिस्क है, जो रिमूव हो जाता हो, जो परमानेंट न लगा हो। ठीक, यह वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को हानि पहुंचाता है। अगर मास्टर बूट रिकॉर्ड को हानि पहुंचाता है तो आपका सिस्टम बूट ही नहीं होगा। ठीक, बूट सेक्टर वायरस को कंप्यूटर सिस्टम में हटाने या रिमूव करने के लिए सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ता है। मतलब अगर ये वायरस आ गया तो फिर आपका ये सिस्टम को फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। और फॉर्मेट करने का मतलब ये होता है हम ट्रैक एंड सेक्टर फिर से बनते हैं, फॉर्मेटिंग करना। आगे बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या है? यह किसी विशेष प्रकार के फाइल के साथ जुड़े अटैच रहते हैं। मतलब कोई फाइल है उसके साथ अटैच है। अब होता क्या है, डायरेक्ट एक्शन वायरस कंप्यूटर में स्थापित इंस्टॉल होने के पश्चात कंप्यूटर स्मृति यानी कंप्यूटर मेमोरी में छुपे या हिडन रहते हैं। इन्हें नॉन रेसिडेंट वायरस भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? नॉन रेसिडेंट वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसी फाइल के साथ छुपे रहते हैं। आगे हम समझते हैं मल्टी पार्टेड वायरस, मल्टी पार्टाइड वायरस। ठीक है, पार्टाइड वायरस, ये मल्टी पार्टाइड वायरस है। क्या? अगर इसकी बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के बूट सेक्टर, अभी हम बूट सेक्टर की बात नहीं करते, बूट सेक्टर अथवा निष्पादन योग्य एग्जीक्यूटिव फाइल का, तो जो हम डबल क्लिक करते हैं जो रन कर जाता है उसे बोलते हैं EXE फाइल। EXE यानी एग्जीक्यूटिव फाइल, दोनों को एक साथ दूषित करता है, यानी एक साथ, इसीलिए बोलते हैं मल्टी पैराटाइट, मतलब एक साथ मल्टी पैराटाइट वायरस कंप्यूटर सिस्टम को कई तरीकों यानी अगर मल्टीपल वे से हानि पहुंचाता है। ठीक है, मल्टीपल वे से हानि पहुंचाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं मल्टी पार्टाइड वायरस। आगे मल्टी पार्टाइड वायरस के बारे में और बात करते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम के बूट सेक्टर अथवा निष्पादन योग्य फाइल यानी एग्जीक्यूटिव फाइल दोनों को एक साथ दूषित करता है। मतलब एक साथ ही करेगा। मल्टी पैराटाइड वायरस कंप्यूटर सिस्टम को कई तरीकों से मल्टीपल वे से हानि पहुंचाता है। मतलब एक तरीका नहीं, कई तरीकों से उसको हानि पहुंचाता है। ठीक, आगे इसके बारे में और देखते हैं। मैक्रो वायरस क्या है समझते हैं। यह वायरस इस प्रकार बनाया जाता है, मैक्रो वायरस की बात कर रहे हैं, जिससे यह अपने विदेशपूर्ण यानी मैलिशियस कोड को वास्तविक यानी मैक्रो अनुक्रम यानी जेन्युइन मैक्रो सिस्टम में आसानी से जोड़ देते हैं। आगे बात कर रहे हैं पॉलीमार्फिक वायरस। व्हाट इज द पॉलीमार्फिक वायरस समझते हैं। यह वायरस अधिकतम साइबर अपराधियों यानी साइबर क्रिमिनल्स द्वारा प्रयोग किया जाता है। जो भी साइबर क्राइम करते हैं उनको द्वारा प्रयोग किया जाता है। पॉलीमार्फिक वायरस की हम बात करते हैं, कंप्यूटर वायरस के अंतर्निहित कोड यानी जो उसके अंडरलाइन कोड्स हैं को उसको रूपांतरित यानी म्यूटेट कर सकता है। म्यूटेट करना मतलब कि वो पर्टिकुलर वहां पे वर्क करना बंद कर देता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं सिस्टम बूट रिकॉर्ड इन्फेक्टर वायरस।